नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आईसीडीएस विभाग की बजट तीसरे अध्याय में। और तीसरे अध्याय के बीच हम आपके लेकर के आए हैं पोषाहार की मेंटेनेंस, पोषाहार की राशि जिस प्रकार से आईसीडीएस विभाग को जो है मिले अरबों रुपया 3,44,33,24,000 रुपये मिले। और इससे इतने सारे बजट में 28 योजना को जो है संचालित करना है, 28 योजना को जो है चलाना है। और इसी 28 योजना का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योजना है पोषाहार। और पोषाहार योजना पर हमने लगातार आपके बीच जो चल रही हैं, जो परिस्थिति गुजरती है, उस परिस्थिति से हम आपको सैकड़ों बार अवगत कराएं। और इस अवगत से आपको समझ जाना चाहिए या सरकार को समझ जाना चाहिए। अगर आपको समझ अगर नहीं आ रही है तो सरकार को ये समझ आनी चाहिए। लेकिन अगर ये दोनों अगर समझ में अगर नहीं आ रहा है तो इसका जो मुनाफा है, इसका जो फायदा है, वो आईसीडीएस विभाग के ऑफिसर अधिकारी इसकी मुनाफा उठा लेते हैं। मुनाफा की हम बात तभी करते हैं जब इसमें मुनाफा शब्द की कोई डिस्कर्ष नहीं है। लेकिन मुनाफा शब्द किस प्रकार से डिस्कर्ष में ला रहे हैं ये जानना आपके लिए उचित है। हम आपको बताना चाहेंगे कि पोषाहार वो चीज है जहां पर आप अपनी समाज के बच्चों को, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका जो सेंटर पर बच्चों को पढ़ाती है, उस बच्चों को जो है भरण पोषण यानी पोषण तत्व प्रदान करने के लिए सरकार की ओर से जो राशि आती है, सरकार की ओर से जो मेंटेनेंस मैनुअल चार्ट के हिसाब से जो खाना और नाश्ता है, बेशक उसमें 1 ही रुपये नाश्ता में मिलता है, लेकिन उसकी अध्याय बहुत ही बेचित्र है। इस बहुत ही बेचित्र में फंसे हुए सेविका और सहायिका है। लेकिन इसका जो जिस प्रकार से हम आपको बताए हैं कि बेनिफिट के अध्याय, इसमें 3 अधिकारी महत्वपूर्ण रखता है। 3 अधिकारी जो है सीडीपीओ है, डीपीओ है, और लास्ट में इन सीडीपीओ और डीपीओ के नीचे जो काम करने वाले सुपरवाइजर है, एलएस है। ये सब तीनों मिलकर कैसे पोषाहार को जो है तहस नहस करता है। पोषाहार की राशि सिर्फ बच्चे को मात्र 25% मिलता है, 75% हिस्सा तो इस आईसीडीएस विभाग के जो 3 अधिकारी हैं वो अधिकारी ही बंदर बाट कर देते हैं। हम जिसमें आपको सिर्फ एक अध्याय पर बात कर रहे हैं। पोषाहार की अगर हम बात करें या फिर सरकार ने जिस प्रकार से 28 योजना के लिए इतनी बड़ी बजट जो है आईसीडीएस विभाग के हवाले सौंपा है, और 28 योजना में से मात्र हम आपके साथ एक योजना पर बात कर रहे हैं। और वही एक योजना में इतनी बड़ी लूट है जिसको सुन करके आपके पैर तले जमीन खिसक जाती है। और इसी पोषाहार की बजट में कैसे रिश्वतखोरी होता है, कैसे बच्चों की पेट को काटा जाता है, और कैसे सेविका सहायिका इस भंवर के जाल में फंसती हैं। आम जनता के सामने जो बदनाम होती है वो सेविका सहायिका बदनाम होती है, लेकिन इनके जो दूध के ऊपर जो मलाई होता है वो खाने वाले कोई और है। लेकिन ये गुमराह किए जाने वाले तमाम उन रहस्यों से आज हम पर्दा आपके बीच हटावेंगे। लेकिन इस पर्दे के ऊपर, इस पर्दे के पीछे अगर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो सरकार की बहुत बड़ी हाथ। आप जिस क्षेत्र में आते हैं, जिस प्रखंड में आते हैं, जिस ब्लॉक में आते हैं, वो क्षेत्र के प्रतिनिधि तक जो है इसमें शामिल है। और इस 28 अध्याय के मात्र एक योजना के ऊपर हम इस एपिसोड में आपको जो बता रहे हैं, ये तीसरे अध्याय आईसीडीएस विभाग के मात्र तीसरे अध्याय के लेकर के हम आज आपके बीच चर्चा कर रहे हैं। लेकिन उस चर्चा में कितने % हौसला बुलंद हो गया आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की, ये भी जानना एक बहुत बड़ी अनिवार्य है। चलिए हम आपको लेकर के चल रहे हैं पोषाहार की राशि में।
आपको भी पता है कि हर शहर में, हर जिला में, हर स्टेट में पोषाहार की जो राशि है जो सेविका को मिलता है, और सभी राज्यों में, सभी जिला में अलग अलग राशि पोषाहार की भी जो है सभी जिला में या सभी राज्य में, भारत के सभी राज्य में अलग अलग पोषाहार की राशि भी मिलती है। इतनी ही नहीं है बल्कि सेविका सहायिका की पोषाहार के साथ साथ आपको सैलरी भी अलग अलग मिलता है। और ये सैलरी अलग अलग जो मिलता है इसके ऊपर भी हम कई सारे एपिसोड आपके बीच बना करके दे चुके हैं, कई सारे मामला हम आपको बता चुके हैं। और इस मामला में जब भी आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं आईसीडीएस विभाग की जो जिम्मेदारी या जिम्मेदार ऑफिसर हैं, अधिकारी हैं, वही तो इसको दीवार की तरह खोखला कर रहा है, दीवार की तरह इस योजना को चाट रहा है, जहां पर आंगनबाड़ी सेविका जिस बच्चों को निर्माण करने के लिए अपनी पूरी समय लगा देते हैं, पूरी लाइफ अगर आप कह सकते हैं कि गुजार देती है, यह भी मानने योग्य होगा। लेकिन इस तमाम अधिकारी को जरा सा भी शर्म हया नहीं है कि इस गरीब की बच्चों को जो पोषाहार मिलता है सरकार की ओर से, इस पोषाहार में भी कम से कम उन गरीब बच्चों को जो पोषण तत्व है वो भी तो मिल जाना चाहिए। और ये तमाम अधिकारी जो है, कोई 40,000, कोई 50,000, कोई 60,000, कोई 70,000 पेमेंट लेता है, सैलरी लेता है। हम आपको जो 40,000, 50,000, 60,000 पेमेंट की जो बात कर रहे हैं वो कोई सेविका और सहायिका, आशा जीविका की नहीं बात कर रहे हैं। हम उन आईसीडीएस विभाग की तमाम अधिकारी की बात कर रहे हैं जो सुपरवाइजर है, जो सीडीपीओ है, जो डीपीओ है। उन लोगों की जो पेमेंट है, सैलरी है, ये 40,000, 50,000, 60,000 के रेंज में मिलता है। फिर भी ये लोग उन बच्चे की पोषाहार को खा जाते हैं जो बच्चे बेहद गरीब हैं, जो बच्चे कुपोषण की शिकार हैं, जो बच्चे इन दुनिया से अनजान हैं, उसको पता ही नहीं है कि हम दुनिया में जो कदम रखे हैं तो हमें क्या परिणाम होगा, ये भी उनको पता नहीं है। लेकिन ये समझदार, पढ़े लिखे, इतनी सैलरी लेने वाले अधिकारी, ये लोग समझ जाते हैं कि ये गरीब के बच्चे की पोषाहार है, और गरीब के बच्चे, गरीब इन बच्चे के माता पिता या इनके बीच में पढ़ा रहे सेविका सहायिका नहीं ढूंढ पाएगी। इसीलिए इन तमाम व्यवस्थाओं में जो बंदरबाट होता है, वो पोषाहार की राशि भी जो है सरकार ने आईसीडीएस विभाग को सौंप दिया है। मिलते हैं फिर चौथे अध्याय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।